तो जय हिंद दोस्तों, आपको 10 मिनट में स्वागत करते हैं। चाहे आप कोई भी बिहार के एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो या बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, तो उसमें 10 मिनट का ये शो रहेगा जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन रहेगा और टॉप के टॉप जो है क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इंडेक्स जो सूचकांक है 2025 और 26 तक, यानी कि दिसंबर जो चल रहा है 2025 उसके लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक देख कर जाइएगा, यहाँ से पेपर आपके सवाल यहाँ पे फंसेंगे। चलिए आज का जो पहला सवाल है ये चलते हैं। आज के पहला सवाल कह रहा है कि कौन सा संस्थान NRIF रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष से शीर्ष पे है। अब कह रहा है कि कौन से, अगर हम बात करेंगे संस्थान NRIF रैंकिंग में अगर हम बात करेंगे लगातार 7वें पे है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा IIT मद्रास। यानी कि IIT मद्रास की अगर हम बात करेंगे नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। चलिए सर दूसरा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सूचकांक विकास जो 2025 में अगर हम बात करेंगे भारत का रैंक क्या था। देखिए इसमें भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का रैंक है, ध्यान रखिएगा 99 नंबर है। कितना है? 99 नंबर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सतत की अगर हम बात करेंगे विकास सूचकांक में। आइए सर क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 3 नंबर देखेंगे कि ग्लोबल वर्क लाइफ है बैलेंस इंडेक्स है, यानी कि कह रहा है कि ग्लोबल की अगर हम बात करेंगे ये ग्लोबल जो है लाइफ बैलेंस जो इंडेक्स है इस 2025 में भारत का नंबर कितना है? 42 है। और इसमें बोल सकता है कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड है, ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंक कितना है? 42 है, यानी कि 42 है। अगला सवाल चलेंगे, ये कह रहा है सर कि नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। अब बताइए तो सर कि नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक की अगर हम बात करेंगे 36 नंबर भारत का रैंक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि वर्ष 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या था। देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, लिख रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या था, तो ध्यान रखिएगा ये 128 नंबर था। 128 नंबर है भारत की रैंक था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये बाबू कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, आपको पता होगा कि ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स में ये भारत का रैंक 2025 में क्या था, तो भारत का रैंक है 4 नंबर। और सबसे नंबर 1 पे कौन है सर? USA है, यानी कि नंबर 1 पे कौन है? USA है। और चौथा नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है? भारत है। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे अगर बात कर रसिया है, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगला बात है भ्रष्टाचार सूचकांक में, यानी करप्शन में अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक क्या है 2025 तक। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक जो है ये कितने में है? 96 नंबर है, 96 नंबर है, ध्यान रखिएगा। ये भी VVI सवाल है, पूछ सकता है। करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? 96 है। अगला सवाल यह है कि कह रहा है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये इंडेक्स में भारत की अगर हम बात करेंगे रैंक कितना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, तो इसका रैंक कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसका रैंक है, ध्यान रखिएगा 25। भारत की रैंक कितना है? 25 है, ध्यान रखिएगा फ्यूचर ये स्किल्स में। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। चलिए 2025 में अगर हम बात करेंगे, कह रहे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक टोटल कितना है, जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाएगा। बताइए जल्दी से कितना नंबर है इसके। अगर हम बात करेंगे नंबर कितना है? 38। क्या हो जाएगा? 38 के अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल रहा है ये क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस, बताइए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक क्या है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितना है, तो ध्यान रखिएगा 138 है। कितना है ये? 138 है। ये भी आप ध्यान रखिए, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है, ध्यान रखना है, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। आगे चले अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। ये बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि अगर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की टोटल रैंक की अगर हम बात करेंगे कितना है, तो ध्यान रखिएगा भारत का रैंक की अगर हम बात करेंगे इसमें कितना है सर, तो ध्यान रखिएगा 191 अगर हम बात करेंगे 151 है। क्या है? 151 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ अगला है ग्लोबल टेररिज्म, यानी कि अगर हम बात करेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे 2025 में भारत की रैंक क्या है। देखिए 2000 टोटल के टोटल 2025 वाला है, जो आपके पेपर में पक्का पूछेगा। तो ग्लोबल अगर हम बात करेंगे इसमें कितना है, तो ध्यान रखिए इसमें भारत के रैंक की अगर हम बात करेंगे 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल रहा ये, कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत की जो रैंक है 131 हो जाएगा, 131 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है, 131 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुरनू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, तो बाबू रे 3 हो जाएगा, भारत की रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 15, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताइए भारत की रैंक कितना है सर, तो ध्यान रखिए भारत की रैंक जो है 41 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल रहा ये बाबू, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, ऊर्जा संक्रमण में, तो ध्यान रखिए भारत की रैंक जो है 71 नंबर है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में, ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ जाएंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल रहा ये बाबू क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है जो लगातार 8वें बरस से जो है शीर्ष पे रहा, तो पहला नंबर पे इंदौर हो जाएगा, और इंदौर और सूरत, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा जिसका नाम क्या है, जबलपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 2025 में भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताइएगा भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है ये 63 है, क्या है, 63 है, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 2025 में अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक कितना है, 63 है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहा है ये बाबू, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो हेनले पासपोर्ट की अगर हम बात करेंगे 85 है, कितना है, 85 है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 85 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 85 है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहा ये, अगर बिहार पुलिस मध्य निषेध का तैयारी करते हैं तो धुरंधर बैच आया हुआ है, क्रैश कोर्स है, मात्र जो है ये प्राइस जो है 99 रुपए का मिल रहा है, 24 घंटे का ऑफर है, और आपको वीके जादव मैथ एप्लीकेशन का नाम है, वीके जादव मैथ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इसमें मात्र 99 रुपए में ऑल बैच मिल रहा है जिसका नाम है धुरंधर, जाइए डाउनलोड कीजिए वीके जादव मैथ और धुरंधर बैच लीजिए, और बिहार मध्य निषेध पुलिस भर्ती में मात्र 35 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जांचिए अपना तैयारी कि हम किस लेवल का तैयारी है। अगला सवाल रहा है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा भारत का जो रैंक है 38 है, भारत की रैंक कितना है बाबू, 38 है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे स्पेन हो जाएगा, पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अगला सवाल, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल अगर हम बात करें ग्लोबल में, देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है, तो ध्यान रखिएगा इस 115 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और पहले नंबर पे हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आइसलैंड, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, आइसलैंड, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की टोटल रैंक कितना है, 115 है, और पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड है। अगला सवाल बाबू ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की अगर हम बात करेंगे रैंक है 102, जिसे कहा जाता है भूखमरी सूचकांक, क्या कहते हैं, भूखमरी सूचकांक, यानी कि भारत की रैंक कितना है, 102 है। अगला सवाल रहा ये, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक क्या है, मानव विकास सूचकांक में अगर हम बात करेंगे ये भारत की रैंक कितना है, तो ध्यान रखिएगा 130 है, क्या है, 130 है, जिसे एचडीआई कहते हैं, और ये जो रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है यूएनडीपी, तो एचडीआई में कितना है, 130 है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है, तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा 23वें नंबर का प्राप्त हुआ है, कौन से नंबर, 23वें नंबर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27-25 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय नंबर 1 पे है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहा है ये, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक जो है कितने स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जिसका नाम क्या है, 86 रैंक पे, कितने रैंक पे, 86 रैंक पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 2026 में रैंक कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल है जो दिसंबर 2025 तक अपडेटेड सवाल है, आपका कोई सा भी पेपर हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यहाँ से सवाल फिक्स है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ही सीरीज चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताइएगा, वो टॉपिक आपको आगे मिल जाएगा। तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।